नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24। दारुल उलूम रजाए महबूब मध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा। अहमदनगर शहर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 26 जानेवारी 2024 रोजी दारुल उलूम रजाए महबूब या शैक्षणिक संस्थेत भारताचा प्रजासत्ताक दिन अत्यंत उत्साहपूर्ण आणि देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेल्या वातावरणात साजरा करण्यात आला। मदरस्याच्या मुख्य मैदानावर सकाळी प्रमुख पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रगीताच्या सुमधुर स्वरांत संपूर्ण परिसर देशप्रेमाच्या भावनेने भारावून गेला होता। कार्यक्रमात मदरसातील विद्यार्थी स्वच्छ गणवेशात शिस्तबद्ध रांगेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली देशावरील गीत, कवितांचे सादरीकरण व प्रेरणादायी घोषणांमुळे वातावरण अधिकच भारदस्त झाले। यावेळी मुफ्ती शाहजहां कादरी रजवी, मुफ्ती सबर नवाज व मौलाना अब्दुल मन्नान इक्बाल यांनी आपल्या मनोगतात देशावर प्रेम करणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी असून शिक्षणासोबत राष्ट्रसेवेची भावना रुजवणे अत्यंत आवश्यक आहे असे सांगितले। विद्यार्थ्यांनी धार्मिक शिक्षणाबरोबर आधुनिक शिक्षणातही प्रगती करून समाजाच्या उन्नतीस हातभार लावावा असे आवाहन त्यांनी केले। प्रमुख पाहुण्यांनी आपल्या भाषणात संविधानाचे महत्त्व, स्वातंत्र्य सैनिकांचे बलिदान आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगत सामाजिक सलोखा, एकता आणि शांतीचा उपदेशही देण्यात आला। यावेळी नूतन नवनिर्वाचित नगरसेवक हाजी शहबाज सय्यद, नगरसेवक शेख खालिद भाई, माजी नगरसेवक आसिफ सुलतान, सामाजिक कार्यकर्ते नेत्रमित्र राजूभाई शेख, हाजी मणियार साहेब, हाजी सय्यद रियाज, युवा पुरस्कार विजेते अनवर सय्यद, काँग्रेसचे पदाधिकारी मोहम्मद मुबीन शेख, मतीन शेख केडगाववाले, खत्मे कादरिया ग्रुपचे सदस्य तसेच मुकुंदन नगर भागातील ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शेवटी उपस्थितांचे जाहीर आभार हजरत हाजी बाबर चांद कादरी रजवी रब्बानी यांनी मानले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संस्थेचे विश्वस्त खलीफाए मंसूर मिल्लत हाजी शेख बाबर चांद कादरी रजवी मेहबूबी रब्बानी, शेख नदीम भाई कादरी रजवी, शेख अब्दुल कादिर, शेख रफीक केडगाव, सय्यद अलीमुद्दीन, शेख तहनूर कादरी, मौलाना हाफिज ओ कारी शाहिद कादरी रजवी, नाजिमे आला दारुल उलूम रजाए महबूब, मौलाना फैयाज साहेब, कारी इमरान रजा साहेब, मुंशी मामू, नदीम रजा, अदीब शेख, आफ्ताब शेख, अरबाज बागबान, सय्यद अबूजर, फरीद बागबान, सय्यद मुख्तार, मुजम्मिल बाबर, रेहान रिक्षावाले आदींनी विशेष परिश्रम घेतले। संपूर्ण कार्यक्रम शिस्तबद्ध, प्रेरणादायी आणि देशप्रेमाचा संदेश देणारा ठरला। दारुल उलूम रजाए महबूबने पुन्हा एकदा धार्मिक शिक्षणासोबत राष्ट्रप्रेमाची जाणीव रुजवण्याचे आदर्श उदाहरण समाजासमोर ठेवले। न्यूज रिपोर्ट जहीर सय्यद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 77वां यौम जमहूरियत जो मनाया गया दारुल रज़ा महबूब में बड़े कामयाबी के साथ, और यहाँ पर मैं बहुत इन आने वाले हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने अपने बातें बताई। और मैं भी अपना एक बात बताता हूँ कि ये दारुल रज़ा महबूब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अल्लाह ताला का बेपनाह करम है कि हमारे फैज़ान मंसूर मिलत इस इदारे पे जारी है, और मंसूर मिलत का ये इदारा है और इसकी बरकतें खूब खूब हम सब को अता हो रही है, और अल्लाह ताला इस इदारे को कामयाबी अता फरमाए। और आज आने वाले तमाम मुफ्तिया इकराम, उलमा इकराम और हमारे जितने भी इस मुकुंद नगर के जो मेंबर आए, और हमारे माजी मेंबर हमारे आसिफ सुल्तान साहब, राजू भाई, तो इन लोगों ने इस आके बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों को सिखाया, बच्चों को गाइडेंस किया। हमारे मुबीन भाई ने बहुत अच्छी गाइडेंस की। इसी तरह से हम अगर बताते रहे कि हमारा इस्लाम क्या है और हमारे इस्लाम में इदारे की क्या अहमियत है, हमको पढ़े की क्या अहमियत है, तो ये हम बताते हुए इस इदारे को कामयाबी की तरफ ले जाते हुए हम पूरे देश के को पैगाम देते हैं कि मुसलमान सिर्फ एक हद तक नहीं, पूरे हद तक है। जब जान देने की बारी आएगी देश के तो हम जान देंगे, जब माल देने की बारी आती तो हम माल दिए चुके, जान दे चुके, हमने कर चुके। अब हमारा हक है इस हिंदुस्तान के सरजमी पर, और हम ये हक मिलता रहे, लेते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे, और हम तमाम मिलकर इस काम को हम अंजाम देते रहेंगे। दारुल रज़ा की तरफ से तमाम आलम इस्लाम, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, तमाम आवाम को, तमाम हिंदुस्तानियों को हम पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों की जानिब से आज की जमहूरियत
77 सालवा हम मुबारकबाद सबको पेश करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नाज़िम आला हाजी बाबर साहब और तमाम उलमा इकराम, स्टेज पर मौजूद मेहमान खुसूसी और तलबा हज़रात, आज इस 77वें यौम जमहूरिया की मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे अभी राजू भाई ने कहा, खालिद भाई ने कहा और हमारे मौलाना शाहजहां ने कहा कि उलमा का किरदार हमारे इस मुल्क की आज़ादी में कितना बड़ा किरदार अदा किया है। मैं आज के जो मुल्क के हालात है इस पर अपनी बात कहूँगा कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। और मैं उलमा हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मुसलसल हमारी लीडरशिप खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये जो मदारिस है, ये जो खानगाहें है, यहाँ से हमारे मुल्क के लिए लीडर तैयार किए जाए और उन पर मेहनत की जाए। जो साजिशें कर रहे हैं, हमारे कौम के दुश्मन जिसे कहेंगे या मुल्क के दुश्मन, तो उनकी साजिश को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है कि हमारे कौम में से अच्छे अच्छे लीडर बाहर आए, जो लीडरशिप खत्म करने की जो साजिशें हो रही है वो तोड़ी जाए। और आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इज्जत बख्शी। इंशाअल्लाह जब भी मदरसे को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हमेशा आप लोगों के साथ शान व शाना मैं खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ाए महबूब मदरसे के जो इंतज़ामिया थे, उन्होंने यहाँ हमें बुलाकर इतनी इज्जत बख्शी। सिर्फ मैं बीच में सत्तर के बीच में सिर्फ मेरे 2 लफ्ज़ बोलने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मौलाना, मैं एक तुम्हारे को एक गवाही देता कि यहाँ जो भी मदरसे के ताल्लुक से जो भी मसले रहेंगे पालिका के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह आधी रात को मैं आपके वास्ते खड़ा रहूँगा। और अहमदनगर, मुकुंदनगर और मेरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुफ्ती साहब ने आप बताया कि हमारे उलमाओं की बहुत सी कुर्बानी है इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमारे अवाम की एक गलती है कि हम जो जिसको बोलते हैं मराठी में प्रमुख प्रभाव राजकारण का, इसमें हम समझदारी से आए नहीं। उसके बिना उसकी वजह से कि हमारे उलमाओं की कुर्बानी हम दिखा नहीं पा रहे। तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे को हिंदुस्तान में जो हक मिला है इसको हम पूरा लेने की कोशिश करें राजकारण के जरिए से। जब तक हम खुद की क़यादत हिंदुस्तान में नहीं बनाते, हमारी ना कुर्बानी याद रहेगी ना हमारे बच्चों का फ्यूचर बनने वाला है। तो हमारी एक छोटी सी यही कोशिश है कि हमारी खुद की मुसलमानों की एक क़यादत बने और पूरा सिस्टम में हम जाके हमारे लोगों के वास्ते, हमारे अवाम के वास्ते और पूरे हिंदुस्तान के वास्ते काम करें। ये हमारी सोच है, ये हमारी नीयत है। और मैं सबका एक बार वापस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक के मुकुंदनगर के हिस्ट्री में किसी को इतने वोट नहीं मिले, मेरे को वोट की मोहब्बत देके चुन के लाए, सबका दिल से एकदम शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। कल भी था, आज भी हर सुबह क़यामत तक रहता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम हमें इक़रा कहा, पढ़ो। इक़रा माने पढ़ो, और पढ़ने का ताल्लुक किताब से है। किताब में लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए हिंदुस्तान की आजादी में कितने हजार उलमा शहीद हुए हैं ये लिखा गया है। बच्चे उन्हें पढ़ेंगे और 26 जनवरी अपना हक हासिल करते हुए मनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यौम जमहूरियत तमाम भारतवासियों को मुबारकबाद। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, रूह से जिस्म से जान से वतन वतन निकला, रूह से जिस्म से जान से वतन वतन निकला। जब भी मेरी कब्र खोदी गई,
हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इसी के साथ आज हमारे रज़ाए महबूब मदरसे का यौम जमहूरियत का प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। और ये मदरसा है और मदरसे में हम सभी समाज के लोगों को बुला के बताते कि भाई मदरसे में क्या चलता, मदरसे में क्या पढ़ा रहे। और आज मदरसे को शक की नज़र से देखा जा रहा, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देश की कुर्बानी में मदरसों का बहुत बड़ा योगदान है। 70,000 उलमाओं ने हमारे देश की आज़ादी के लिए जानें कुर्बान की है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के चांदनी चौक से लेके खैबर के पहाड़ी तक हमारी उलमाओं ने जानें कुर्बान की है। इसी के साथ मदरसे से हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी मदरसे से फारिग है, इन्होंने मदरसे से इल्म लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे प्रसिद्ध कवि और लेखक मुंशी प्रेमचंद, ये भी मदरसे से शिक्षा ली हुई है उन्होंने। तो इस तरह आज मदरसों को शक की नज़र से देखा जा रहा, जबकि हमारे देश में उलमाओं ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। तो ये इतिहास भी हमारे लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।